तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एमपी ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके आप टू व्हीलर्स और प्राइवेट कार के इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप एमपी ऑनलाइन में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप न्यू इंडिया के आइकन में क्लिक करें। इस पेज में ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के अलावा सर्विसेज और डाउनलोड सेक्शन दिए हुए हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप जिस भी वाहन का इंश्योरेंस करना चाहते हैं उससे संबंधित फॉर्म डाउनलोड करें। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर मोटर पैकेज का फॉर्म मौजूद है। इसको हम अलग से आपके पास भी भेज रहे हैं और किस तरह फॉर्म भरा जाना है वो सारी जानकारी भी उन अटैचमेंट्स में मौजूद है। इस तरह से आप सिर्फ लायबिलिटी पॉलिसी की बात करेंगे तो वो भी यहाँ मौजूद है डाउनलोड में। इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल्स, जो व्हीकल्स कॉमर्शियल गुड्स कैरिंग हो सकते हैं या फिर पैसेंजर कैरिंग हो सकते हैं, उनके फॉर्म्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं कॉमर्शियल व्हीकल के फॉर्म। यदि जीरो डे पॉलिसी की बात आप करेंगे, जीरो डे पॉलिसी, जीरो डेप्रिसिएशन या नील डेप्रिसिएशन पॉलिसी, इसका एक और नाम मार्केट में है जहां हम इसे बोलते हैं एनहांस्ड कवर। ये सब आपको पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत ही मिलेगा। तो आप सर्विसेज में जाएं और हम यहाँ मोटर इंश्योरेंस में अप्लाई पर क्लिक करते हैं। इससे एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर न्यू इंडिया के पोर्टल में आपके लिए ऑटोमेटिक लॉगिन है और आपको कोई सेपरेटली यूजर नेम या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही मोटर में देखेंगे आप यहाँ टू व्हीलर्स और प्राइवेट कार, इन दोनों की अंडरराइटिंग या इन दोनों के जरिए पॉलिसी इशू करना लगभग एक जैसा है। तो हम यहाँ पर एक प्राइवेट कार का एग्जांपल लेते हैं। आइडेंटिकल एग्जांपल टू व्हीलर्स के लिए भी लागू होगा। तो बाय ऑनलाइन पॉलिसी करें और सबमिट करें। तो देखिए, इसके बाद ये आगे फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले पॉलिसी होल्डर लिंक पे जाएं और यहां पर इस सर्च ऑप्शन को क्लिक करें। चूंकि आप सारे इंश्योरेंस पहली बार करने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप सभी मामलों में नई पार्टी क्रिएट करें। पार्टी इंडिविजुअल हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली इंडिविजुअल, तो हम इसे क्लिक करते हैं। यहाँ आप आरसी बुक के आधार पे दी गई सारी जानकारी भरें। तो फर्स्ट नेम, हम यहाँ फिलहाल टेस्ट में काम कर रहे हैं तो हम टेस्ट लिख रहे हैं, पर आपके सम्मान मामले में आप आरसी बुक देखें और उसमें दी गई जानकारी ठीक ठीक भरें। स्पेशली जहाँ नाम की बात आती है तो इसे आप आरसी बुक से देख के ठीक से लिखें। जो नाम आरसी बुक में है वही नाम पॉलिसी में भी आना चाहिए। महिला या पुरुष। इसके बाद कॉन्टेक्ट टाइप परमानेंट या पोस्टल, डेटेड टू परमानेंट। डेट ऑफ बर्थ कंपल्सरी नहीं है, पर आप लिखना चाहें तो अवश्य लिखें। एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखें जहां पर कि पत्र व्यवहार किया जा सके। एड्रेस 3 में आप शहर का नाम लिखें। पिन कोड एक कंपल्सरी पार्ट है। पिन कोड आप देख सकते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं वहां पिन कोड शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम, तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य जानकारियों में मोबाइल नंबर अवश्य मेंशन करें। मोबाइल नंबर देने से ग्राहक को कई जानकारियां उसकी पॉलिसी के संबंध में, क्लेम के संबंध में, पेमेंट के संबंध में मिल जाती है। ईमेल यदि अवेलेबल है अवश्य लिखें। पैन कार्ड अवेलेबल लिखें। सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर देखिए आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। यदि वो अर्बन एरिया है, वो ग्रामीण क्षेत्र है, वो शहरी क्षेत्र है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली हम शहरों की बात करें तो अर्बन कर दीजिए, आप रूरल कर सकते हैं। इंडिविजुअल है, क्लाइंट नॉन कॉर्पोरेट होगा। इसके बाद आप पार्टी को सेव कर लें। तब ये पार्टी संबंधी डिटेल्स एक यहाँ पे पॉलिसी होल्डर अकाउंट क्रिएट न्यू इंडिया में हो गया है, जिनके लिए आप अन्य पॉलिसीज भी बना पाएंगे।
यदि गाड़ी पर लोन है, यदि लोन है तो नॉर्मली हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट की बात हो रही होती है। यदि कोई लोन नहीं है उस संबंध में आप इसे छोड़ दीजिए, सिलेक्ट करके छोड़ दें। अगला प्रश्न कि इंश्योरेंस चालू कब से होना है। तो देखिए नॉर्मली इंश्योरेंस, यदि इंश्योरेंस ब्रेक हो चुका है, पुराना इंश्योरेंस चालू नहीं है, तो इसे आप अगले दिन से दीजिए, क्योंकि प्रक्रिया पूरी करने में ब्रेक इन इंश्योरेंस संबंधी एक दिन का वक्त तो लग ही जाता है। लेकिन अगर पुरानी पॉलिसी ग्राहक के पास मौजूद है तो उस पॉलिसी का जो आखिरी दिन है, और यदि पॉलिसी अभी चालू है, मतलब आज तक पॉलिसी चल रही है, तो उसकी अगली तारीख आप सिलेक्ट करें। यदि कोई आज ग्राहक लेके आ रहा है, आज पॉलिसी खत्म हो रही है, तो कवर होगा कल से, अर्थात 4 तारीख से। तो हमने कहा है 4 मार्च 2015। ये ऑप्शन आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते थे, आप तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा 4 मार्च, ये आ जाएगा। बाकी आपको जगह डाटा फीड नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद प्रश्न वैलिड लाइसेंस, इसको हमेशा यस करें। किस तरह का लाइसेंस है, हम प्राइवेट कार की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली ये लाइट मोटर व्हीकल होगा। ड्राइवर की उम्र कितनी है, इट इज नॉट ये कंपल्सरी फील्ड नहीं है, पर यदि डाटा मौजूद है तो अवश्य लिखें। किस आरटीओ के द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है, आरटीओ का नाम दें यहाँ पर। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर अवश्य प्रोवाइड करें। लाइसेंस किस तारीख को इशू हुआ था, तो यदि आपके पास ग्राहक मौजूद है, सामने लाइसेंस उसके पास है, तो ये जानकारियां आप इसमें फीड कर सकते हैं। अन्यथा ये कंपल्सरी फील्ड नहीं है, अगर आप नहीं लिखेंगे तब ये तो आगे बढ़ जाएगा। पर इंसिस्ट करें, यदि ये जानकारी मौजूद है तो ये काफी हमेशा फायदे की बात है। कब तक है लाइसेंस, ये सारी डिटेल्स आपको लाइसेंस पे मिल जाएंगी। नेम ऑफ नॉमिनी, क्योंकि ओनर ड्राइवर के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी भी होती है कवर। तो ऐसी अवस्था में जब भी हम व्यक्तिगत दुर्घटना की बात करें तो बेनिफिशियरी पॉलिसी का कौन होगा, उसका नाम यहाँ आएगा। यदि अवेलेबल है तो आप अवश्य लिखें, जैसे कि माता का नाम हो सकता है, पिता हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। अब आता है पॉलिसी टाइप। पॉलिसी टाइप में हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक तो है पैकेज पॉलिसी, जिसमें आप गाड़ी का ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी लायबिलिटी, प्रतिपक्ष दावा, दोनों कवर करते हैं। पुरानी गाड़ियों के संबंध में हम यहाँ सिर्फ लायबिलिटी कवर की बात कर रहे होंगे अगर गाड़ी 10 साल से अधिक पुरानी है। इसके अलावा जो नई गाड़ियां हैं, उन नई गाड़ियों के संबंध में आप एनहांस्ड कवर दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी। जीरो डेप का अर्थ है यहाँ पर, जब आप प्राइवेट कार की बात करेंगे या प्राइवेट 2 व्हीलर्स हैं, तो 3 वर्ष तक जो गाड़ियां पुरानी हैं उनके लिए आप जीरो डेप पॉलिसी दे सकते हैं। कॉमर्शियल्स में 5 साल तक की गाड़ियों पर कॉमर्शियल ये नील डेप पॉलिसी दी जा सकती है। मोस्टली हमारे पास जो केस आएंगे वो पैकेज पॉलिसी के होते हैं, तो इसे हम करते हैं पैकेज पॉलिसी। अब देखते हैं व्हीकल की इनवॉइस वैल्यू कितनी है। व्हीकल की इनवॉइस वैल्यू हमें देखना है कि वह गाड़ी आज नई कितने की आएगी। अर्थात मतलब ये हुआ कि 2010 में आपने कोई गाड़ी खरीदी थी, मान लीजिए मारुति गाड़ी थी, 2 लाख की ली थी, वो गाड़ी आज यदि हम नई खरीदें शोरूम से तो कितने की आएगी, वो देना है व्हीकल इनवॉइस वैल्यू। ये लगभग अंदाजा लीजिए आप, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक इस डाटा को करेक्ट कर देगा। तो हमने बात की यहाँ पे, हमने कहा 2013 की गाड़ी करते हैं, 2011 पकड़ लीजिए आप। ये डाटा आपको मिलेगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर आरसी बुक से। तो आरसी बुक ग्राहक की अवश्य अपने सामने रखें, जिससे डाटा आपको ठीक ठीक मिल जाए। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, इसकी एंट्री परफेक्टली सिस्टम में कीजिए आप। इंजन नंबर और चेसिस नंबर क्लेम की अवस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो बहुत जरूरी है कि ये दोनों जानकारियां हम ठीक ठीक भरें। यहाँ आपको देखना है कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरर कौन है। मारुति मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो आप मारुति देख सकते हैं या कोई दूसरी गाड़ी। हम जरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमें एग्जांपल लिया हुंडई।
तो हुंडई लेने के बाद इसके आप आगे देखें तो हुंडई के सारे मॉडल यहाँ पे लोड हो जाएंगे। अब हुंडई में मान लीजिए हमारे पास आती है i10, तो अब i10 गाड़ी आपने सिलेक्ट कर लें यहाँ। ये गाड़ी कौन सा मॉडल है i10 का, नेक्स्ट जेन, एरा, सॉलिड। चलिए हम इसको ले लेते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे मॉडल को, इसके बाकी जानकारियां आपके साथ आ जाएंगी। यहाँ आपको देखना है बेसिक कलर ऑफ व्हीकल। व्हीकल को देखिए, गाड़ी आपके सामने है, उसका रंग है, कौन से रंग की गाड़ी है। क्या गाड़ी नई है? देखिए गाड़ी 2011 में खरीदी गई थी, तो नई तो नहीं हो सकती, तो इसको आप नो करें। तो जब आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर डालना होगा। गाड़ी का नंबर बिल्कुल ठीक ठीक डालें। यहाँ देखिए गाड़ी का आरसी बुक में कौन सा कलर लिखा हुआ है। कई बार लोग गाड़ी का रंग बाद में चेंज करवाते हैं, तो इसको आप आरसी बुक में अवश्य देखें। इसके बाद है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किस तारीख को हुआ था। आरसी बुक में यह डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आरसी बुक के आधार पर इस डिटेल को भी भर दें। गाड़ी कब खरीदी गई थी? सामान्यतया दोनों तारीख एक होना चाहिए। यदि नहीं है तो वास्तविक तारीख भरें। व्हीकल जोन, हिंदुस्तान प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 2 जोन में आता है, और यदि हम मध्य प्रदेश में है तो अधिकांश मामलों में हम जोन बी सिलेक्ट कर रहे होंगे। एंटी थेफ्ट डिवाइस यदि हैं तो उसे यस करें। नॉर्मल ये नहीं होते हैं, इनबिल्ट रहेंगे तो छोड़ दीजिए। एनसीबी, पुरानी पॉलिसी कॉपी में आप देखें कि क्या उसमें एनसीबी डिटेल, नो क्लेम बोनस दिया हुआ है। यदि पुरानी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, बीमा यदि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन बीमा खत्म हुए अगर 90 दिन से कम हुए हैं, तो आप एनसीबी दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। पुरानी पॉलिसी में एनसीबी का कितना प्रतिशत दिया हुआ था वो आप चेक करें। यहाँ मान लीजिए कि पुरानी पॉलिसी में 25% एनसीबी दिया हुआ है, तो आपने 25 सिलेक्ट किया। फिर आपको बताना है कि क्या पिछले वर्ष के दौरान क्या कोई क्लेम इस पे लॉन्च किया गया। यदि कोई क्लेम नहीं है तो नो करें, यस तो हाँ। ये करने से आप देखेंगे कि इस साल का जो अप्लीकेबल एनसीबी है, इस बार कितना एनसीबी मिलेगा, यह जानकारी इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं लोडिंग डिटेल्स। क्योंकि ये वेरिएंट जो है पेट्रोल वाला है, संभव है कि अगर बाद में इसमें चेंज किया गया है तो आप देख लें, इसमें सारे ऑप्शन मौजूद है। पेट्रोल है, कई लोग इसे पेट्रोल के साथ में एलपीजी भी लगा लेते हैं, या पेट्रोल के साथ सीएनजी कर लेते हैं। जो भी गाड़ी की पोजीशन है, और यदि एलपीजी या सीएनजी किट की आप बात करते हैं तो ध्यान रखें ये आरसी बुक में एंडोर्स्ड होना चाहिए। यदि आरसी बुक में एंडोर्स्ड नहीं है तो आप इसे पॉलिसी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनमें से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर नाम में आना है, इसलिए हम एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग, यदि ग्राहक ने कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग्स अपनी गाड़ी में करवाई हैं, इसका इंश्योरेंस चाहेंगे तो यहाँ पे इसको यस कीजिए और इसके ऑप्शन आप दे सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम, एसी, फैन, लाइट्स या अदर फिटिंग्स। म्यूजिक सिस्टम के ऑप्शन कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी ने एक बेसिक मॉडल लिया था और बाद में म्यूजिक सिस्टम अटैच किया, तो हमें लगभग वैल्यू ले रहे हैं एक अच्छे म्यूजिक सिस्टम की, मान लीजिए 10,000 रुपए। इसी तरह से आप बाकी फिटिंग भी दे सकते हैं। इन सबके आधार पर इंश्योर्ड की डिक्लेयर्ड वैल्यू इस गाड़ी की आ रही है 2,04,722 रुपए। एक बात का ध्यान रखें कि अगर पुरानी पॉलिसी, क्योंकि आपको लेकर रखना ही है, आपका आईडीवी जो सम इंश्योर्ड यहाँ पर आ रहा है पिछले साल की आईडीवी से अधिक ना हो। सिर्फ इतना ध्यान आपको रखना है। यदि सिस्टम की किसी त्रुटिवश गलती से ज्यादा आता है, इसे आप कम कर दें। कुछ अन्य ऑप्शन मौजूद हैं पीए पॉलिसी के लिए, कि अगर आप चाहें कि नेम्ड पर्सन के लिए पीए पॉलिसी लेना है या पेड ड्राइवर रखा है उन्होंने,
रेगुलर ड्राइवर है जिसका आप कवर चाहें उसे आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यदि अननेम्ड पर्सन के लिए करना है तो भी आप कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हाँ या ना में आपको जवाब देना है। लायबिलिटी कवरेज इसे ऑल पे ही रखें, एक्सेस हम नहीं बढ़ा रहे हैं, नम एक्सेस एक्स्ट्रा अटैच कर रहे हैं। इसके बाद आप जाइए एडिशनल डिटेल्स में। एडिशनल डिटेल में एक बार फिर से आता है कि गाड़ी कब खरीदी गई थी। अगर आपको ये तारीख याद हो चुकी होगी तो 4 मार्च 2011 की हमने बात की थी। बाकी ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिक है। पुरानी इंश्योरेंस कंपनी का नाम यह कंपल्सरी लिखिए। यदि ग्राहक की पॉलिसी खो चुकी है तब भी कोई डमी डाटा अवश्य डालें, वो जरूरी है। और इसे ब्रेक इन इंश्योरेंस का मामला ट्रीट करें क्योंकि यह तारीख आपके पास नहीं होगी। तो पुरानी पॉलिसी अगर नहीं है तो आप मान के चलिए कि 1 साल से इंश्योरेंस नहीं है, तो पुरानी तारीख डालें। इसको ट्रीट करेंगे आप ब्रेक इन इंश्योरेंस के मामले में। उस संबंध में कंफ्यूजन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर इसी प्रेजेंटेशन में बीच में दिया हुआ है। तो यहां मान के चलते हैं पुरानी कंपनी का नाम था, मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है। पॉलिसी का नंबर, डिटेल, पूरा कंप्लीट नंबर आपको लिखना है, पूरा नंबर, जिससे कि हम उस कंपनी से डाटा कलेक्ट कर पाए। वो पुरानी पॉलिसी एक्सपायर कब हो रही है तो हम देख चुके हैं कि हम पॉलिसी एक्सपायर हमारी हो रही है आज, और कल से हम एक नई पॉलिसी उन्हें देने वाले हैं। इसी साथ हमें और लिखना है कि पुरानी इंश्योरेंस कंपनी का पूरा एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर पुरानी पॉलिसी कॉपी को देखकर पूरा एड्रेस लिखें। तो सबसे अंत में यहाँ पर डिस्काउंट डिटेल्स आती हैं। वॉलंटरी एक्सेस, यदि ग्राहक चाहे कि वो एक्सेस बढ़ाना चाहता है तो एक्सेस बढ़ा सकता है। जितनी ज्यादा आप एक्सेस बढ़ाएंगे प्रीमियम उतना कम होगा। तो नॉर्मली ग्राहक 0 एक्सेस चलते हैं, बढ़ाते नहीं है, पर यह ग्राहक की अपनी पसंद है। ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप एक्सेस बढ़ा दें। इसके बाद आप क्लिक करें सेव कोटेशन पर। तो ये आपका कोड बन चुका है। इसकी प्रीमियम है 4,765 रुपए। आप चाहे तो कोड को एडिट भी कर सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं। यह कोड नंबर, इसे आप सेव कर लें और इसे प्रपोजल फॉर्म पर लिख लें। कि वो जरूरी है पॉलिसी इशू करने के पहले, बनाने के पहले, कि आप प्रपोजल फॉर्म उसके प्रिंट पहले निकाल लें। हम देख चुके हैं डाउनलोड में प्रपोजल फॉर्म अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड कर लें वहां से। कुछ ग्राहक का नाम, पुरानी पॉलिसी के नंबर्स, कंफर्मेशन एनसीबी वाला पार्ट, इन सबको अवश्य से मेंशन करें और ग्राहक के साइन लें। उसी पर आप कोड नंबर भी लिख दें और हम करेंगे अप्रूव कोड। अप्रूव कोड के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, कलेक्ट अमाउंट। कलेक्ट अमाउंट करने पर ये सिस्टम आपको वापस आपके वैलेट में लेके जाएगा। वैलेट में आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। ये बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। तो यहां पर आपको 2 बार अपना पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। ये आपने पासवर्ड ऐड किया। पेमेंट होने के बाद आप वापस न्यू इंडिया पोर्टल में आ जाएंगे। तो ये आपका कोड अप्रूव होकर वहां से आ गया, पेमेंट हो चुका है। अब आपको सिर्फ पॉलिसी इशू करना है। तो साथियों, ये है आपकी पॉलिसी और रिसिप्ट, दोनों कॉपीज आ चुकी हैं। और इन दोनों का आप प्रिंट आउट निकालें और आप ग्राहक को दे सकते हैं। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट न्यू इंडिया की तरफ से ग्राहक के पास नहीं जाएगा। क्लेम सर्विसिंग ऑफिस की डिटेल्स भी इसमें देखिए मौजूद रहेंगी। ये एक साइंड डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से यहाँ पर रिसीट भी मौजूद है। इन दोनों के प्रिंट आउट्स आप ग्राहक को दे दें।
और ये सारा काम प्रक्रिया करने के बाद प्रपोजल फॉर्म, आरसी बुक की कॉपी, इन्हें आप स्कैन करें और पॉलिसी नंबर के साथ हमारे ऑफिस के पास भेज दें। तो यदि इस संबंध में कोई भी तकलीफ आपको आती है तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। धन्यवाद।